उपस्थित अनिल दादा गायकवाड साहेब डेन एबीसी केबल नेटवर्कचे मालक त्यांच्या सहयोगाने या ठिकाणी डेन एबीसी केबल यूट्यूबचे सामने या ठिकाणी थेट प्रक्षेपण होतोय। आमचे गौरव सावंत या सामन्याचं थेट लाईव्ह प्रक्षेपण करतायत। एक मिनिट तुम्हाला त्यांना देतो मी। त्रिशा रायझिंग स्टार्स रायते वर्सेस ओनली बनकरी कांबा या दोन संघामध्ये या ठिकाणी मेगा फायनलचा सामना होतोय आणि लगेचच हा सामना सुरू होतोय। 5:30 होत आहेत। 5:32 मिनिटांनी हा सामना सुरू होतोय आणि या सामन्यांचं थेट धावतं वर्णन या ठिकाणी विनोदजी पाटील या ठिकाणी मराठी समालोचक करतील। एक मिनिट तत्पूर्वी जरा सगळ्यांनी लक्ष द्या। व्यासपीठावरती जे प्रेक्षक आणि खेळाडू बसलेत त्यांनी व्यासपीठावरून खाली उतरायचं आहे, कारण आता मान्यवर यायला लागलेत। शेवटचा सामना आहे, त्याचा आनंद प्रत्येकाने घ्यायचा आहे। कृपया सहकार्य करा। धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील। उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं पुनश्च हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून। मच्छिंद्र सर, जर आपण पाहिलं तर छोटी मोठी युद्ध संपलेली आहेत, आता प्रारंभ होणार महायुद्धाला मेगा फायनल। मात्र या सामन्यातून जो जिंकेल तो संघ ठरेल कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग 2017चा चॅम्पियन संघ। हे दोन्ही संघ या स्पर्धेमध्ये एकमेकांविरुद्ध 2 वेळा निश्चितच समोर आले। त्यात एकदा त्रिशाने परास्त केलं। एक मिनिट फक्त या मेगा फायनलच्या सामन्यासाठी खास करून या ठिकाणी उपस्थित असलेले डेन एबीसी केबल नेटवर्कचे अनिल दादा गायकवाड साहेब यांच्या या ठिकाणी स्वागत होत आहे। सुभाष गायकर या सामन्याचे आयोजक यांच्या हस्ते या ठिकाणी त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे। धन्यवाद। कंटिन्यू विनोदजी पाटील। सन्माननीय डेन एबीसी केबलचे आमचे मालक अनिल दादा गायकवाड यांना अंशान लावून या स्पर्धेमध्ये त्यांचं स्वागत केलं जाते। तुमचं स्वागत आहे। त्यांचा वाढदिवस आहे। आजचा दिवस आहे खास। अनिल दादा तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो हाच म्हणत आई जगदंबा चरणे तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो आणि तुम्हाला वाढदिवसाच्या आम्ही लाख लाख शुभेच्छा देतोय। थँक्यू सो मच। सामना इथे सुरू होतोय। आपण पाहतोय त्रिशा रायझिंग स्टार संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलाय। यावेळेस आमंत्रित केलंय ओनली बनकरी कांबा संघाला। यावेळेस फलंदाजीसाठी सामना असणार आहे। 5 षटकांचा सामना असणार आहे आणि जेव्हा षटक कमी होतात तेव्हा क्रिकेट मधला रोमांच, क्रिकेट मधला थरार जास्त पाहायला मिळतोय। बघा टायमिंग या ठिकाणी पंचांनी लावायचं आहे आणि जो टाइम दिलाय निर्धारित वेळेमध्ये ही 5 षटक जर फेकली नाही तर तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल। नंतर कोणत्याही प्रकारची सबब तुमचं कारण या ठिकाणी ऐकलं जाणार नाही। यावेळेस सलामीची जोडी आपण पाहतोय पुन्हा एकदा वासू आणि नितेशला। जयवीरूची ही जोडी जबरदस्त जोडी। या जोडीने नेहमीच चांगली सुरुवात करून दिली आहे। पुन्हा एकदा या जोडीच्या खांद्यावरती चांगल्या सुरुवातीची जबाबदारी। फलंदाज पुन्हा एकदा यावेळेस पहिले षटक। या चेंडू हुक केलाय। चेंडू शॉट फायनल बीट करून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर। केजीपीएल चौकार। तर विनोद तुम्हाला थांबवतोय। या रंगमंचावरती किरण सासे स्टार न्यूजचे एडिटर यांचं आगमन झालंय। मी विनंती करेन प्रशांत साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना अंशन लावून या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा हार्दिक स्वागत करावा। आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं आम्ही स्वागत करतोय। मॅच कंटिन्यू सुरू ठेवा। आपण पाहुण्यांचं आम्ही जरी स्वागत करू असलं तरी मात्र सामना आपण कंटिन्यू सुरू ठेवा। तसेच या रंगमंचावरती आता ज्यांचं आगमन झाले सर्वांचे लाडके सरपंच आणि अशोकजी धुमाल, एक चांगलं नेतृत्व, वक्तृत्व आणि कर्तृत्व, अंकरपणाचे सरपंच, विद्यमान सरपंच। मी विनंती करेन साहेबांना की आपल्या शुभास्ते आपण त्यांना अंशन लावून या स्पर्धेमध्ये त्यांचं हार्दिक स्वागत करावा। सो मच सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। पुन्हा एकदा गोलंदाज रवींद्र यावेळेस राईट आर्म राऊंड द विकेट वासूला
तर मंगेश शेठ बनकर सर खांबा यांचे इथे आगमन झालं, शुभ आगमन होते. मोस्ट वेलकम, व्हेरी गुड इव्हनिंग, वी आर मोस्ट वेलकम वन्स अगेन. धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय यावेळेस 5 धावा. स्ट्राईकला आता मात्र येतोय फलंदाज नितेश. या षटकातील चेंडू जर पाहिले तर 3 चेंडू फेकल्या तर गोलंदाज रवींद्रने आणि 5 धावा दिल्या. मात्र शेवटचा सामना या स्पर्धेला निरोप देण्याची वेळ आलेली आहे. मात्र अंतःकरण जड होते कारण फार मोठी स्पर्धा सुरुवात झाली होती. परवा दिवशी जर पाहिलं तर 3 तारखेला 3 फेब्रुवारीला सुरुवात झाली होती. मात्र आज शेवटचा दिवस आणि हा शेवटचा मेगा फायनलचा हा सामना. यावेळेस चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह करतायत गोलंदाज, स्वतः हा चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये अडवत आहेत. बघा एक एक चेंडू महत्वाचा आहे, एक एक धाव महत्वाची आहे कारण हा सामना आहे मेगा फायनलचा. कारण छोटी मोठी युद्ध संपलेली आहेत. हा महायुद्ध या ठिकाणी सुरू झालाय. जो संघ जिंकेल तो संघ चॅम्पियन पदावर आपलं नाव करेल आणि जो संघ परास्त होईल त्याला उपविजेता पदावर समाधान मानावं लागेल. चेंडू कार्पेटच्या माध्यमातून कव्हर क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण. या दरम्यान 1 धाव इथे पूर्ण केली आहे. धावसंख्या धावफलकावर पाहतो आपण 6 धावा. अतिशय चांगली संकल्पना आहे मैदानावरती. मात्र ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी मोलाचं सहकार्य केलंय त्यांचं निश्चित आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आम्ही आभार व्यक्त करतोय www.tenniscricket.in गौरव सावंत, अविनाश, त्याचबरोबर निखिल कांबळेचं ज्यांनी स्पर्धा जर पाहिली तर पूर्ण विश्वामध्ये नेऊन ठेवलेली ही स्पर्धा आपण पाहतोय. अतिशय चांगली कामगिरी www.tenniscricket.in जबरदस्त असं योगदान दिलेलं आहे प्रत्येक ठिकाणी टेनिस क्रिकेटमध्ये. आणि खेळाडूंना प्रसिद्धी दिलीच आहे मात्र आयोजकांना देखील चांगली प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे. त्याचबरोबर आमच्या समालोचकांना देखील एक चांगलं या ठिकाणी प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे. त्यांचं देखील मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आम्ही आभार व्यक्त करतोय प्रसाद मंडप डेकोरेटरचं ज्यांनी या ठिकाणी एक भव्य दिव्य असं व्यासपीठ निर्माण करून दिले. एक खेळाडू कक्ष, त्याचबरोबर प्रेक्षकांसाठी असे 8 स्टँड आणि 2 स्क्रीन या ठिकाणी उभ्या करून दिल्या आहेत. त्यांचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आम्ही आभार व्यक्त करतोय या ठिकाणी आमचे डीजे ऑपरेटर आकाश आणि रितेश डीजे गीत साऊंडचं यांनी प्रेक्षकांना सलग 3 दिवसामध्ये आपल्या मराठी हिंदी मराठी गाण्यांनी मनोरंजन केलं त्यांचं. आणि यावेळेस आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं ज्यांनी काम केलं हे देखील एक खूप मोठं योगदान आहे त्यांचं. मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्याचबरोबर आमचे डेन एबीसीचे अनिलजी गायकवाड यांनी देखील या विभागामध्ये जिथे जिथे NBCचे जे जिथे जिथे कनेक्शन आहेत ही स्पर्धा घराघरामध्ये नेऊन ठेवले त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. अतिशय चांगलं योगदान या सर्वांचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. त्याचबरोबर गुणलेखकाच्या भूमिकेत संजय कोर, भूषण व इतर जे गुणलेखन कल्पेश यांचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्याचबरोबर जगदीश पाटीलने देखील 2 दिवस चांगलं समालोचन केलंय त्यांचं देखील या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करतोय. दरम्यान सामना इथे सुरू होतोय. पुन्हा एकदा हा चेंडू यावेळेस भिरकावून दिलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चांगला प्रयत्न करतोय. चेंडूला आत ढकललाय, फुटवर्कचा वापर केलाय. यावेळेस आपण पाहतोय या 2 धावा पूर्ण केल्यात. धावसंख्या धावफलकावर पाहतो आपण यावेळेस संजय कोर मला सांगतील 8 धावा इथे धावफलकावर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर, दुसरं षटक प्रगतीपथावर आपण पाहतोय. बघा 5 षटकं आहेत आणि या 5 षटकं तुम्हाला कंप्लीट करायचे 25 मिनिटात. जर 25 मिनिटात ही षटकं कंप्लीट नाही केली तर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. हा चेंडू यावेळेस हुक केला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. हा चेंडू हातातून निसटतोय. शेवटच्या क्षणी बॉडीवरचं नियंत्रण हरवलं आणि ते खाली त्या ठिकाणी निश्चितच त्याने झेप घेतली. मात्र हा चेंडू यावेळेस हातातून निसटला आणि 1 धाव इथे पूर्ण केली. धावसंख्या धावफलकावर 9 आपण पाहतोय. गोलंदाज वरच पाहतोय आपण महेंद्रला. रवींद्रने पहिल्या षटकात 6 धावा दिल्या होत्या. तर मात्र इथे महेंद्रने जर आतापर्यंत पाहिलं 3 धावा खर्च केल्यात. त्याने 2 चेंडू फेकल्यात, 3 धावा खर्च केल्यात. पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी जर पाहिलं तर आपण दुसरं या ठिकाणी सुरू आहे. प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद, या प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं या स्पर्धेला. अतिशय देखणं नीटनेटकं सुबक असं आयोजन या मैदानावरती पाहायला मिळालं आहे. तितकीच चांगली खेळपट्टी आणि तितकीच चांगली आउटफील्ड या ठिकाणी पाहायला मिळाली. हा चेंडू ऑन साईडला पूल केला चेंडू जातोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पुढे सरकलाय. तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण केल्या आहेत आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या धावफलकावर पुढे झेपावते. धावसंख्या पाहतोय आपण 11 धावा.
आणि आज आमच्या सोबत सकाळीच जॉईन झाले मच्छिंद्र पाटील, एक नावाजलेले असे समालोचक, रायगड विभागातले एक नामवंत मराठी आणि हिंदी भाषेतले एक समालोचक, ज्येष्ठ समालोचक, भरपूर क्रिकेटबद्दल नॉलेज त्यांच्याकडे आहे आणि निश्चितच सुस्पष्ट आणि माहितीपूर्ण समालोचन करण्यासाठी जाणले जातात मच्छिंद्र पाटील. आज देखील आमच्या सोबत आहे, यांचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा चेंडू यावेळेस रक्षक डायरेक्ट देण्याचा प्रयत्न करतो. चेंडू जातोय मिडॉनच्या दिशेने. चेंडू आपण धावसंख्या धावफलकावर. तत्पूर्वी कांबा संघाला एक सुवर्ण संधी. कांबा संघाच्या प्रत्येक जर खेळाडूने षटकार मारला तर प्रत्येक षटकारात 201 रुपयाचं रोख पारितोषिक. मंगेश शेठ बनकरी, माजी सरपंच कांबा यांच्याकडून एक. विनोद पाटील कंटिन्यू. चेंडू जातोय वाडीशी लॉंगाच्या दिशेने. दरम्यानच्या काळात एक धाव इथे पूर्ण केलेली आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 13 धावा आपण पाहतोय. षटक 2 षटक संपले. 13 संख्या धावफलकावर पाहतोय आपण 13 धावा या ठिकाणी. षटक क्रमांक दुसऱ्या ठिकाणी संपले. पहिल्या षटकात 6 धावा, दुसऱ्या षटकात फक्त 7 धावा. अतिशय चांगली गोलंदाजी या दोन गोलंदाजांनी दाखवले पॉवर प्ले मध्ये. प्रति षटकाचा जर विचार केला तर करंट रन रेट जर पाहिला तर सरासरी प्रत्येक षटकामध्ये ठिकाणी 6.50 ची धावगती राखलेली आहे. मात्र संत आणि सावध सुरुवात इथे केली आहे. सलामीची जोडी अजूनही खेळपट्टीवर, मात्र धावसंख्येला इथे लगाम लावण्यात आलाय. चांगली गोलंदाजी, वाजवी गोलंदाजी या ठिकाणी केली गेली आहे. या ठिकाणी निश्चितच आमच्या मच्छिंद्र पाटील यांनी उल्लेख केला होता की आमचे अनिल दादा गायकवाड डेन एबीसीचे केबलचे मालक या ठिकाणी सर्वा आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि सगळ्यात खास दिवस त्याचंच नाव वाढदिवस असं म्हटलं जात आहे. आणि आपल्या वाढदिवसात दिवशी देखील त्यांनी वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थिती दाखवली आहे. त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि त्यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय. तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभू दे हीच आई भवानी चरणी प्रार्थना. वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा अनिल दादा तुम्हाला. आणि अतिशय चांगली कामगिरी अनिल दादांनी जर पाहिलं तर एबीसीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा या विभागात जिथे जिथे एबीसी केबलचं नेटवर्क आहे तिथे तिथे ही स्पर्धा घराघरामध्ये निश्चितच पाहू शकतील आमचे प्रेक्षक टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून. दरम्यान देवीदास सुरोशी यांच्याकडनं यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मान केला जातोय अनिल दादा यांचा. अनिल गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित आहे. टाळ्या होऊन जाऊ द्या अनिलसाठी. अनिल गायकवाड एबीसीचे आमचे या ठिकाणी केबलचे सर्वा आज त्यांचा वाढदिवस आहे तरी देखील या ठिकाणी ते उपस्थित. त्यांचा सन्मान सुरोशी साहेब यांच्या शुभ हस्ते होत असताना. दरम्यान जाऊया मैदानाकडे. यावेळेस धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 18 धावा या षटकात. गोलंदाज सुभाषने चेंडूत 5 धावा दिल्यात. 5 धावा आल्यात आणि क्रीडा रसिकांसाठी या ठिकाणी जर पाहिलं तर येणाऱ्या 24, 25, 26 अशा 3 दिवसामध्ये स्पर्धा आपण पाहू शकता. गोविलीमध्ये बालवीर क्रीडा मंडळ यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेची माहिती तुमच्यापर्यंत आम्ही निश्चितच पोहोचू. गोलंदाज सुभाष हा चेंडू पुढे सरकलाय. ऑन साइडला चेंडू फुल गेलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन दिले गेले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी खराब थ्रो केला गेलाय. त्यामुळे ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात ही 1 धाव जास्त मिळते. एकूण 2 धावा मिळते आहेत. धावसंख्या धाव पण यावेळेस 20 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर जर पाहिलं तर वासू सारखा फलंदाज खेळपट्टीवर असताना देखील या ठिकाणी धावसंख्या जर पाहिली तर मंद गतीने सुरू आहे. कारण धावसंख्येला गती प्रदान केली जात नाहीये. त्यामागचं कारण आहे गोलंदाजी अतिशय चांगली केली जाते मैदानावरती. हा चेंडू यावेळेस हवेतून क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि फलंदाज बाद. वासूच्या पारीचा अंत. चुकीचा फटका आणि फैलाचा धन्यवाद डीजे. तत्पूर्वी व्यासपीठावर कांबागावचे उद्योजक अरुणजी सुरोशे यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा KGPL 2017 मध्ये सहर्ष स्वागत. या सामन्याचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी उपस्थित आहेत. विनोदजी पाटील पुन्हा एकदा मैदानाकडे.
फलंदाज बाद झालाय, पहिल्या विकेटचं पतन होतंय. फलंदाज वासू जर पाहिलं त्या ठिकाणी बाद झालाय, ज्याने 9 चेंडूमध्ये 13 धावांची खेळी केली. मगाशी देखील हीच खेळी त्यांनी साकारली होती. मगाशी जर पाहिलं 9 चेंडूत 12 धावा केल्या होत्या, आता मात्र 9 चेंडूत मच्छिंद्र सर 13 धावा केल्या. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर इथे वासू आपल्या लौकिकाला साजेसा खेळ करू शकला नाही. ज्या खेळासाठी जाणला होतो वासू, मात्र वासूने जर पाहिलं तर या ठिकाणी 9 चेंडू आणि 13 धावा. मात्र टेनिस क्रीडमध्ये जर पाहिलं तर 350-400चा स्ट्राईक रेट असणं गरजेचं असतं. धावसंख्येला जर तुम्हाला गती प्रदान करायची असेल तर यावेळेस चेंडू हलक्यात घेऊन काढला. चेंडू जातो यावेळेस मिड ऑफच्या दिशेने. इथे मात्र एकच धाव मिळेल. धावसंख्या यावेळेस धावफलकावर 21 आपण पाहतोय. सुभाषच्या षटकात चांगली गोलंदाजी. तत्पूर्वी या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मस्कळ आणखरपाडा ग्रामपंचायतचे सरपंच या ठिकाणी अशोक धुमाळ उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत या ठिकाणी या सामन्याचे आयोजक गणेश भोईर यांच्या हस्ते या ठिकाणी होत आहे. यावेळेस रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेस चेंडू जातोय. तर पाहिलं तर थर्ड मॅनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक शॉर्ट थर्ड मॅनचा जोपर्यंत पोहोचे तोपर्यंत चेंडू सीमा रेषेबाहेर पोहोचलाय आणि या 4 धावा. धन्यवाद टीचे. वेळ घालू नका, गाडी पाठवा ड्रिंकची, जास्त वेळ घेऊ नका. विजय सुरोशी विजय सुरुशी आपल्याकडे जी गाडीची चावी आहे, ती गाडीची चावी आमच्या कोल्ड्रिंक्सचे जे आलेले आहेत त्यांच्याकडे पाठवून द्या. या ठिकाणी व्यासपीठावर तत्पूर्वी उपस्थित असलेले कोळम केळणी ग्रामपंचायतचे माजी कोलम ग्रामपंचायतचे उपसरपंच मनोज आरज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी KGPL 2017 मध्ये हार्दिक स्वागत. हॅलो. ड्रिंक्स ऍक्टिव्हा माघारी परतली आहे. 3 षटकं संपल्या. धावसंख्या धावफलकावर पाहतो आपण यावेळेस 25 धावा. या षटकात 12 धावा आल्यात. मात्र पहिल्या 2 षटकाच्या तुलनेत जर पाहिलं तर या षटकात दुहेरी अंकामध्ये धावा पाहतोय. 12 आल्यात. एकूण धावसंख्या 3 षटकामध्ये 25 8.33 ची सरासरी राखलेली आहे. मात्र येणाऱ्या 2 षटकामध्ये या ऑनली बनकरी कांबा संघाला मात्र इथे मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल. कारण त्रिशा रायझिंग स्टार हा संघ, संदीप सुरोशी यांचा हा संघ एक तुल्यबळ ताकदवर संघ, परिपक्व परिपूर्ण असा संघ. या संघात समोर हा चेंडू भिरकावून दिलाय. निश्चितच या ठिकाणी मोठा फटका, षटकार. कामरानच्या बॅटमधून निघालेला हा घणाघाती फटका 6 धावांसाठी. या आधीच्या सामन्यात कामरानने जबरदस्त कामगिरी केली होती. 10 चेंडूमध्ये 37 धावांची म्हणजे 370च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली होती. जर पाहिलं तर त्यात 4 फटके आपण पाहिले होते पल्लू स्कूपचे. हा चेंडू यावस्था जागा बनवून भिरकावून दिलाय. फाईन लेग सीमारेषे बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. या ठिकाणी पारितोषिक ऑनली बनकरी संघाच्या फलंदाजांना षटकार लगावल्यास 201 रुपयाचं पारितोषिक मंगेश शेठ बनकरी माजी सरपंच कांबा याचकडून देण्यात येईल. आणि 2 षटकार या ठिकाणी आल्यात. जर पाहिलं तर कामरानच्या बॅटमधून यावेळेस मात्र मिस्टॅमिंग होतोय. चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. यावेळेस चेंडू येतोय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी. मात्र इथे स्ट्रायकरच्या फलंदाजाचं लक्ष नाहीये. या फलंदाजाला कळलं नाही की कामरानला स्ट्राईक द्यायची आहे. मात्र इथे हा फलंदाज नितेश कामरानला स्ट्राईक देऊ शकला नाहीये. मात्र इथे कामरान धावचित होता होता इथे बचावलाय. सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचलाय. फक्त 1 धाव मिळेल. धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय आपण 38 धावा. धावफलकावर पाहतोय 38 धावा. स्ट्राईकला आलाय फलंदाज नितेश. गोलंदाज अमन आपण पाहतोय यावेळेस राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा ड्राईव्ह केला, चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह केला, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक लॉंगाचा पुढे सरकलाय, चूक करतोय त्या ठिकाणी. मात्र इथे कामरान स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतोय, कारण ज्या प्रकारे कामरान स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतोय त्याला स्वतःवर विश्वास आहे, आत्मविश्वास आहे त्याला की जर मी स्ट्राईक ठेवली तर मोठे फटके इथे मी मारेन, कारण गरज आहे संघाला एका मोठ्या धावसंख्येची. आणि मोठी धावसंख्या तेव्हाच होईल जेव्हा मोठे फटके मारले जातील. सामन गोविलंडकडनं ओव्हर द विकेट. हा चेंडू यावेळेस व्यवस्थित बॅटवर मिडल करू शकले. चेंडू येतोय डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने. चेंडू जोपर्यंत उचलतील क्षेत्ररक्षक फेकतील तोपर्यंत 2 धावा इथे मिळत आहेत. धावसंख्या धावफलकावर पाहतो आपण 41 धावा. चौथं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज अमनने पहिले 2 चेंडू 2 षटकार लगावले होते, मात्र त्यानंतर जर पाहिलं तर नंतरच्या 3 चेंडूत फक्त 4 धावा खर्च केल्या त्या गोलंदाजाने. चांगला कमबॅक दाखवलाय अमनने. पुन्हा एकदा अमन गोवेली एंडकडनं ओव्हर द विकेट. हा चेंडू यावेळेस हवेतून क्षेत्ररक्षक खूप मागे आहे. चेंडू पहिल्या टप्प्यात उचललाय, मात्र एकच धाव इथे घेत आहे. जर पाहिलं तर या ठिकाणी 2 धावा होऊ शकल्या असत्या, मात्र दुसरी धाव घेण्यासाठी पहिली धाव तुम्हाला वेगाने घ्यायला लागेल. मात्र त्यासाठी इथे निश्चितच कोणते रस दाखवलं नाही. यावेळेस षटक क्रमांक 4 संपले. धावसंख्या धावफलकावर पाहतो आपण 42 धावा. या षटकात बघूया किती धावा येत आहेत. या षटकात जर पाहिलं तर 17 धावा आल्यात. मात्र या ठिकाणी एक षटक जर पाहिलं तर ऑनली बनकरी संघासाठी चांगलं षटक. तत्पूर्वी KGPL 2017 हा अंतिम सामन्यासाठी या ठिकाणी मुरबाड तालुक्यात एकेकाली टेनिस क्रिकेटमध्ये अधिराज्य गाजवलेले एक माजी खेळाडू दीपक बोंबले यांचं सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालंय. त्यांचे सुद्धा छत्रपती शंभूराजे युवा प्रतिष्ठान यांच्या मार्फत हार्दिक स्वागत. विनोद पाटील पुन्हा एकदा मैदानाकडे. थँक्यू अमोल. अमोल सुरुशी या ठिकाणी व्यासपीठाची जबाबदारी स्वीकारत असताना आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं, कारण या विभागातले आहेत ते निश्चितच त्यांना आपल्या संपूर्ण मान्यवरांची त्याचबरोबर इथल्या खेळाडूंची पूर्णपणे जाणीव आहे, माहिती आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सर्व पाहुण्यांचा सत्कार ते करतायत, त्यांचं देखील मनापासून आभार व्यक्त करतोय. दरम्यान जाऊया मैदानाकडे. 4 षटक संख्या धाव 42 आपण पाहतोय. यावेळेस 6 चेंडू शिल्लक आहेत, मात्र या 6 चेंडू मध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारेल ऑनली बनकरी संघ, कारण हा सामना आहे मेगा फायनलचा. हा चेंडू यावेळेस क्षेत्ररक्षक सज्ज, फलंदाज बाद. आणखीन एक धक्का, कामरानच्या पारीचा अंत. जबरदस्त गोलंदाजी दाखवलेली आहे. आज जो सकाळी सामना झाला होता या 2 संघामध्ये झाला होता, त्यात 53 धावांवर रोखलं होतं ऑनली बनकरी संघाला. ती धावसंख्या त्रिशा रायझिंग स्टार रायते संघाने, संदीप सुरोशीच्या संघाने तर पाहिलं तरी धावसंख्या सहजतेने चेस करून तो सामना जिंकला होता. मात्र आता किती धावसंख्या इथे सेट करतील, किती धावसंख्येचं टार्गेट सेट करतील, कारण 42 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. आणि या 5व्या षटकात, या शेवटच्या षटकात पहिल्या चेंडूवर कामरानच्या पारीचा अंत झालाय. हा चेंडू यावेळेस ऑन साईडला वळवलाय मनगडच्या साने. इथे मात्र धावचीची संधी होती, मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थ्रो फार उशिराने. आणि या एका धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 43 पाहतोय आपण. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. या 4 चेंडू मध्ये जर 10 ते 15 धावा आल्या तर एक फाईट स्कोर, एक सन्मान स्कोर या 5 षटकांमध्ये उपला जाईल रायझिंग स्टार संघासमोर. मात्र इथे जर तरला क्रिकेटमध्ये फारसं महत्व नसतं, आणि या 4 चेंडूमध्ये जर चांगली गोलंदाजी झाली मात्र इथे एक छोटीशी धावसंख्या पाहायला मिळेल. हा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, एज लागते. यष्टीरक्षक आपलं काम चोख बजावतोय. आणि आणखीन एक धक्का यावेळेस ऑनली बनकरी संघाला. बोल तुळजा भवानी माते की काय मी आती न दिसते कधी न काय माझ्या नाकात गणाला माझ्या नाकात. धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय आपण या ठिकाणी 43 धावा गडीबाज झालाय. जर पाहिलं तर 3रा गडीबाज झालाय. मात्र निश्चितच
हा माझा शेवटचा टर्न असणार आहे. या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करते सुभाष गायकर व त्यांच्या संपूर्ण कमिटीचं, ज्यांनी मला या ठिकाणी समालोचनाची संधी दिली. गतवर्षी देखील पहिल्या वर्षात त्यांनी आम्हाला आमंत्रित केलं होतं आणि दुसऱ्या वर्षात देखील हा सन्मान त्यांनी आम्हाला दिला आहे. त्याबद्दल या पूर्ण कमिटीचं आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आणि प्रेक्षकांकडनं निश्चितच आम्ही या ठिकाणी जर काही चुका कळत नकळतपणे झाल्या असतील बोलण्या ओघातून समालोचनाच्या माध्यमातून, तर या ठिकाणी आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतोय, आपली माफी मागतोय. बँड जाऊया. फलंदाज येतोय संघनायक सेनापती या ठिकाणी योगेश बनकरी. हा चेंडू जातोय, चेंडू यावेळेस कार्पेटच्या माध्यमातून डीप विकेटच्या दिशेने दुसरा प्रयत्न, 2 धावा वेगाने. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. योगेश बनकरी आले त्यावेळेस 5व्या क्रमांकावर. एक हार्ड हिटर फलंदाज योगेश बनकरी, ताकदवर फलंदाज. ची फलंदाजी आम्ही काल पाहिली होती. एक विस्फोटक फलंदाज. मात्र इथे चेंडू शिल्लक आहेत, फक्त 2 चेंडू शिल्लक आहेत योगेशच्या हिश्श्यामध्ये. मात्र योगेश बघूया या 2 चेंडू मध्ये किती धावांपर्यंत आपल्या संघाला नेऊन ठेवतोय. हा चेंडू यावेळेस फिरकावून मिड विकेट, सीमारेषे बाहेर. टिपिकल योगेश बनकरी शॉट. अगा प्रत्येक षटकाराला 201 रुपयाचं पारितोषिक मंगेश शेठ बनकरी साहेब, माजी सरपंच कांबा या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा संघ या ठिकाणी खेळतोय. आणि हॅलो, फलंदाजाला प्रत्येक षटकाराला 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. हा चेंडू यावेळेस मिस केलाय योगेश बनकरी यांनी. यावेळेस षटक संपलेलं आहे. खेळाचा पूर्वार्ध या ठिकाणी संपलेला आहे. 5 षटकं संपले आहेत आणि खेळाच्या पूर्वार्धात करत असताना ऑनली बनकरी संघाने एकूण धावा फलकावल्यात 51 धावा. जर पाहिलं तर या ठिकाणी 10.20 ची सरासरी राखली आहे आणि 52 धावांचं लक्ष आहे. तत्पूर्वी या ठिकाणी एक स्पर्धा येणाऱ्या काळामध्ये 24, 25, 26 फेब्रुवारीला या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक असणार आहे 30,120 रुपये व 15,120 व त्यानंतर 7,120. मॅन ऑफ द मॅच 1100 रुपये आकर्षक ट्रॉफी. मॅन ऑफ द सिरीज 2200 रुपये आकर्षक ट्रॉफी. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाजांना जर पाहिलं तर 1100 रुपयाचं पारितोषिक व आकर्षक ट्रॉफी. संपर्क साधायचा सागर मगर, सागर घोडमारे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. ही स्पर्धा बाल क्रीडा मंडळ गोविली यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली ठिकाण हेच मैदान असणार आहे. गोविली क्रीडा संकुलन या मैदानावरती स्पर्धा असणार आहे. येणाऱ्या 24 तारखेला खेळाचा पूर्वार्ध संपलाय. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात काय घडेल, काय बिघडेल, कोणता संघ, निश्चितच या ठिकाणी आमचे संजय कोर बघा किती बारकाईने या ठिकाणी लक्ष देत आहेत. यांनी माहिती पोहोचवली की या इनिंग मध्ये एकही अतिरिक्त चेंडू फेकला गेला नाही, एकही वाईट चेंडू फेकला गेला नाही अशी माहिती आमच्यापर्यंत त्यांनी दिलेली आहे. अतिशय चांगलं गुणलेखन. खेळाचं दुसरं सत्र या ठिकाणी सुरू होत आहे. या खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात काय घडेल, काय बिघडेल, कोणता संघ चॅम्पियन पदावर आपलं नाव करेल, कोणता संघ उपविजेता संघ ठरेल, याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी पुन्हा एकदा घेऊन जातोय यावेळेस आमचे साथी समालोचक मच्छिंद्र पाटिल, मैन फ्रॉम रायगढ़. बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मैदान के ऊपर यहाँ पर जिस प्रकार दर्शकों की तादाद दर्शक इस मैदान के ऊपर डीजे थोड़ा सा सिस्टम कीजिए. तो दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करके इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजकर्ता सुरोशी, सादिक शेख, पद्माकर कौर, नरेंद्र दीवाने, सागर सुरोशी, विकी बोहिर, सुभाष भेरले, मनोज धुमाल, नितिन दुर्वे, भूषण जाधव, विनीत मेहर, महेश पाटे, भरत गायकर, विकास बडेकर, कल्पेश बनकरी, मेघश्याम पवार, गणेश राउत, तेजा रोप, गणेश शेलार, गजानन सुरोशी, कुमार शेलार, भूषण रोने, योगेश चोरगे, जयवंत टेम्बे, कपिल शेलके, गोपाल शिसवे, शत्रुघ्न शिसवे, विशाल भोयर, किरण गोंदले, कल्पेश कौर और सुभाष गायकर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पर बहुत शानदार प्रतियोगिता यहाँ पर प्रमुख आयोजक हमारे विजय सुरोशी जो हमारे बिल्कुल बगल में बैठे शानदार आयोजन इस मैदान के ऊपर बात करेंगे. तो कल्याण प्रीमियर लीग का ये सुहाना सफर काफी दिलकश नजर हम देख पा रहे हैं. शाम के ठीक
5:57 पंछी अब से घर से लौटते हुए, सूरज यहाँ से डूबता हुआ और सूरज डूबता हुआ यहाँ पर डूबते सूरज के साथ कौन सी टीम यहाँ से हमें विदाई लेगी, ये भी देखने वाली बात बन पाएगी। यहाँ पर काफी शानदार माहौल, दिलकश नजर यहाँ पर इस सुहाना सफर अंतिम दौर में चलता हुआ। दर्शकों की तादाद देखिए यहाँ पर कचाकच भरा हुआ स्टेडियम मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं, जहां भी निकाया जाए वहां पे दर्शक दर्शक और दर्शक दिखाई दे रहे। इतनी बड़ी प्रतियोगिता का यहाँ पर आज समारोह हो गया कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग 2017 का। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर हम देख पा रहे हैं। जीत के लिए 52 रन की आवश्यकता, क्या होगा मैदान के अंदर, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। विनोद जी हम हमेशा कहते हैं कि पहले नंबर को पूछा जाएगा कि कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग का चषक को किसने उठा। यहाँ पर दूसरे नंबर की कोई कीमत नहीं होती को, क्योंकि दोस्तों भारत की ओर से पहले चांद पर जाने वाले थे राकेश शर्मा, दूसरे का पता नहीं होता है, इसलिए पहला नंबर किया और चैंपियन ट्रॉफी किसने उठाए, इसके लिए सवाल उठेंगे यहाँ पर, जवाब मिलेगा आपको आने वाले 5 ओवर में। सभी दर्शकों का फिर एक बार प्रतियोगिता के माध्यम से मैं मच्छिंद्र पाटिल पैदारे में सभी अतिथिगणों का और हमारे सभी लाडले दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चलते मैदान के अंदर यहाँ पर जहाँ पर कश्मकश मुकाबले के यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है 52 रन बनाने के इस मुकाबले को और चैंपियन ट्रॉफी उठाने के लिए 1,55,555 के लिए। पहले गेंद बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेलते हैं स्क्वायर का अंपायर का इशारा, वन बाउंस के सीमा पर सीधा 4 रन। शानदार शुरुआत, यही उम्मीद इस मैदान पर की जाएंगे। यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से त्रिशा राइजिंग स्टार्स इस टीम के सामने 52 रन का रक्षा पर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में संजय जी हमारे साथ स्कॉलर की भूमिका अदा करते हैं, संजय कौर। इससे पहले हमने भूषण को देखा, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और इस समय बल्लेबाज सुभाष जो अपनी बल्लेबाज के लिए माने जाते हैं, एक विस्फोटक बल्लेबाज जिससे रनों की मशीन कहा जाती है, जिसे जलता अंगार कहा जाता है, वही खिलाड़ी मैदान के अंदर एक विस्फोटक बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर कदमों का इस्तेमाल, पटके भी गेंद उछलता जवाब देने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद पॉइंट के ऊपर से और सुभाष को मौका देना यानी कि ट्रॉफी को खोने के बराबर होगा, क्योंकि सुभाष एक अच्छे बल्लेबाज है, उस बल्लेबाज को जीवनदान देना यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। एक आसान सा कैच है यहाँ पर, लेकिन उस कैच को छोड़ा। थोड़े से कप्तान नाराज है यहाँ पर, योगेश बनकरी थोड़े से नाराज है इस खिलाड़ी से, क्योंकि आसान सा कैच वो भी सुभाष का छोड़ा यहाँ पर, तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। राजेश इस समय स्ट्राइक एंड पर आते हुए कारपेट ड्राइव पर बॉटम का इस्तेमाल, खिलाड़ी मौजूद मिड ऑफ के ऊपर शानदार फड़ने का मुजाहरा, लेकिन 1 रन से नहीं रुक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता पारी का पहला ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर बनता 6 रन। सुभाष ने शानदार शुरुआत किया पर चौका लगाने के बाद अब मौका मिला था रूपेश राजेश को, राजेश ने सिंगल बनाकर स्ट्राइक को रेड किया और फिर एक बार सुभाष को मौका दिया। जिस सुभाष को जीवनदान मिला है वो जीवनदान का कितना फायदा उठाएगा, क्योंकि ये बल्लेबाज जलता अंगार कहा जाता है, रनों की मशीन कहा जाती है बल्लेबाज को। एक शानदार बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर फिर एक बार तैयार, स्कूप शॉट कंट्रोल की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी देरी से गेंद यहाँ पर टेक ऑफ होती हुई, लेकिन रन को नहीं रोक पा सके। यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ 52 रन बनाने की इस ट्रॉफी को उठाने के लिए 1,55,555 की ये नगद राशि दी जाएगी आपको। और बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी, जो चमचमाती ट्रॉफी हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने रखी है। 8 कप्तान की निगाह इस ट्रॉफी के ऊपर थी, 6 कप्तान इस प्रतियोगिता से बाहर जा चुके हैं, लेकिन 2 कप्तान इस ट्रॉफी के ऊपर निगाह जमा चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर, लेकिन लेग स्टंप से बाहर जाने की गेंद। अंपायर योगेश इंद्रिकर का अलग अंदाज रहता है यहाँ पर वाइड देने का, और वाइड का इजार के यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। लेकिन पहले सत्र में त्रिशा राइजिंग स्टार्स ने 1 भी रन अतिरिक्त नहीं दिया विनोद जी, और यहाँ पर पहला रन अतिरिक्त मिलता हुआ पहले के पहले ओवर में। एक खराब शुरुआत, टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। संजय हमें जानकारी देते हुए 8 रन ऑन द राइज करने की कोशिश, शानदार कैच कप्तान गेंद के नीचे, पहला सतवा इस समय त्रिशा राइजिंग स्टार्स टीम को। डीजे सिद्धेश गणबाई मोगरा गणपती दाढी, गणबाई मोगरा गणपती दाढी, गणबाई मोगरा गणपती दाढी, गणबाई मोगरा गणपती दाढी। राजेश के पारी का अंत हुआ। राजेश ने अपने टीम के लिए कुछ इतना अच्छा योगदान नहीं दिया जितने की उम्मीद की थी, उनसे थोड़े से नाराज है यहाँ पर। जब राजेश मैदान पर गए थे उनके चेहरे पर नूर था, लेकर मैदान पर गए थे, लेकिन जब मैदान से बाहर गए तो चेहरे पर यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी तरह से निराश चेहरा उनका हम देख पा रहे हैं। अब स्ट्राइकर में बल्लेबाज सुभाष उनका साथी बन गए, वन डाउन के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर तशरीफ ला चुके हैं। बल्लेबाज है कृष्णा यहाँ पर मैदान के ऊपर मौजूद। शॉर्ट पेस गेंद थी, यहाँ पर पुल करने की कोशिश, हवा में गेंद लहराती हुई खिलाड़ी जज करते हुए एक और शानदार कैच, कमाल का कैच यहाँ पर दूसरा सदमा, और दूसरा सदमा इस समय त्रिशा राइजिंग स्टार टीम को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी।
ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता मैच 8 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 44 की आवश्यकता बची हुई 4 ओवर में, यानी कि 11 के अवसर बनाने होंगे। विनोद जी, हम अक्सर कहते हैं कि जब शाम का माहौल होता है तब रन नहीं बनते यहाँ पर। इसका कारण हमको बताएंगे। मिट्टी और गोबर से बना विकेट थोड़ी सी धीमी होती है क्योंकि मॉइस्चर होता है, सूरज हमसे विदाई लेता है, तो यहाँ पर तापमान में काफी नमी आती है और वही तापमान की नमी विकेट में मॉइस्चर आती है और ये विकेट काफी धीमी हो पाती है और ये विकेट थोड़ी सी धीमी हो चुकी है। अब गेंदबाज को ज्यादा मौका मिलेगा यहाँ से आगे बढ़ने का। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन। जीत के लिए अब 4 ओवर और जीत के लिए 44 रन की आवश्यकता। कौन उठाएगा इस ट्रॉफी को आजमारी प्रतियोगिता में, लेकिन 2 टीमें आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर सुभाष सुपर किंग इस प्रतियोगिता में बाहर जा चुके हैं। यहाँ पर वीर मराठा कुंद्रे ये टीम बाहर जा चुके हैं। मोरिया बॉयज ये भी बाहर जा चुके हैं। शिवम ब्लास्टर ये भी मैदान से बाहर जा चुके हैं। संघर्ष वॉरियर्स ये भी बाहर जा चुके हैं और मनोहर लायंस से भी बाहर जा चुके हैं। तो 2 टीमें यहाँ पर त्रिशा राइजिंग स्टार्स और ओनली बनकर कांबा इस मैदान के ऊपर अपना जश्न मना रही है। शॉट पिच गेंद बल्ले का बाहरी किनारे गेंद विकेट के पीछे निकलती हुई गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन के लिए होगी। रफ्तार देखिए कितनी थी, गेंद यहाँ पर हाथ से बिल्कुल छूती हुई सीमा पार, सीधा 4 रन। तो नरेश चौधरी इनके लिए, विशाल के लिए, पर हर छक्के के लिए कितने रुपए दादा? 101 रुपए का इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, पैसा आपके पास रखिए यहाँ पर। और टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर बनता हुआ 12 रन। ये चौका मैदान के ऊपर काफी कुछ फायदे ला सकता है, पर टर्निंग पॉइंट ला सकता है क्योंकि काफी दबाव था बल्लेबाज के ऊपर। वो दबाव को हटा के चौकाना बेहद जरूरी था, उस चौके से दबाव हटता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए अलग तरीका था बल्लेबाजी करने का, बहुत ही अलग अंदाज से खेलना चाहते थे यहाँ पर। अजीब और गरीब स्ट्रोक को यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते थे। समय काफी कम मिला, 30 गेंदबाज होने के कारण पलक झपकती गेंद निकल चुकी यहाँ पर और यहाँ पर विकेट कीपर ने अपने दास्तान में गेंद को रुका। डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर। शानदार गेंद का मुजाहरा करते गेंदबाज रूपेश यहाँ पर पहला चौका लगाने के बाद वापसी की उम्मीद करते हुए बहुत ही पहले खेला इस गेंद को, ऑन द राइज खेला, खिलाड़ी मौजूद और शानदार कैच। तीसरा विकेट मैदान से बाहर, लगातार विकेट का सिलसिला बीच मैदान पर जारी। यहाँ से एक लंबी साझेदारी बनना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जीवन के सफर में यदि मियाँ बीबी का तालमेल सही रहे तो जीवन का सफर आगे बढ़ सकता है। ठीक उसी तरह से बीच मैदान के ऊपर दोनों बल्लेबाज के बीच में तालमेल रहे तो साझेदारी का सफर आगे बढ़ सकता है। दोनों टीमों का मुकाबला बिल्कुल बराबर चल रहा है। पर हम हमेशा कहते हैं कि सामने मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो मन में ख्वाब उसे न तोड़ना, मिलेगी हर वक्त तुम्हें कामयाबी, बस इतना याद रखना कभी हिम्मत ना हारना, क्योंकि हिम्मत या मर्दा तो मदद खुदा। देखना मैदान के ऊपर क्या रोमांच दिखा देगा। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में विनोद हम देख पा रहे हैं, इतने दर्शक इस एरिया में हम पहली मर्तबा इतने देख पा रहे हैं और ये इसका मैं बिल्कुल श्रेय दूंगा विजय सुरोशी साहब और उनके सभी समर्थक जिनके माध्यम से प्रतियोगिता खेली जा रही है। पर कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग 2017 का ये दिलकश नजारा, सुहाना सफर, शानदार सफर मैदान के अंदर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि हाइट फैक्टर ज्यादा था। यहाँ पर जब इस प्रकार की अपील होती है तो अंपायर 3 बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। पहली बात गेंद की लेन, दूसरी गेंद की लाइन और तीसरा गेंद का हाइट फैक्टर। और इस गेंद में हाइट फैक्टर काफी था। अंपायर ने दर्शा कि गेंद कमर के ऊपर जा रही थी और इसके कारण यहाँ पर गेंद को बिल्कुल नॉट आउट कर रहा था। बहुत ही शानदार अंपायर का इजार करते यहाँ पर अपने जिम्मेदार को निभाते यहाँ पर मिस्टर शर्मा और यहाँ पर योगेश इंद्रकर बहुत ही शानदार बखूबी अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए अपना जॉब करते हुए यहाँ पर। शॉट पिच गेंद, हुक कैच गेंद को, खिलाड़ी मौजूद और चौथा कैच। एक और सफलता यहाँ पर जश्न मनाती हुए इस समय मैदान के अंदर चौथा विकेट मैदान से बाहर। टीम का स्कोर यहाँ पर 12, लेकिन 12 किसके बजेंगे मैदान के ऊपर? 12 के ऊपर चौथा सदमा पर मैदान के अंदर। थोड़ी सी खराब स्थिति त्रिशा राइजिंग स्टार टीम की इस मैदान के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखना क्या यहाँ से वापसी कर पाएगी ये टीम या फिर ओनली बनकर टीम कांबा दबाव के बाद दबाव बरकरार कर पाएगी।
मेहमानों की यहाँ पर बिल्कुल मेहमान आते हुए तशरीफ लाते हुए सभी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यहाँ पर कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग 2017 में आपका सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो दर्शक YouTube के माध्यम से हम देख पा रहे हैं www.com गौरव सावन की साइड है जिनके पर हम देख पा रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत, और जो दर्शक डेन केबल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। यहाँ पर पधारे हुए सभी मेहमान, हमारे सभी लाडले दर्शक, सभी खिलाड़ी और सभी आयोजकों का फिर हार्दिक स्वागत। गेंद काफी नीचे रही, यहाँ पर बल्ले का बॉटम पर हिस्सा लेती गेंद जा रही है शॉट मिड विकेट के ऊपर। जब तक खिलाड़ी दौड़ कर आए गेंद को पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में रन मिले थे यहाँ पर महज 8 रन, हमें बिल्कुल संजय कौर जानकारी देते हुए, और दूसरे ओवर में रन मिले यहाँ पर केवल 5 रन। पहले ओवर में 8 रन, इस ओवर में 5 रन। पहले ओवर में 2 सफलता, इस ओवर में 2 सफलता, और 4 सफलता मिली यहाँ पर गेंदबाज को, क्योंकि यहाँ पर चारों कैच पकड़े गए। तो 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ मैच यहाँ पर 13 रन। तो जीत के लिए दिल्ली काफी दूर यहाँ पर 52 का सफर है, और टीम का स्कोर मैच 13 रन। तो जीत के लिए 18 गेंदे, अब 39 रन की आवश्यकता। क्या यह मुमकिन है मैदान के अंदर? बिल्कुल मुमकिन है मैदान के अंदर, लेकिन जरूरत है जोश, होश और जज्बे की यहाँ पर, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश, जुनून और जज्बे से। और जज्बा अगर आपके मैदान के अंदर हो तो मैदान के बाद जुनून भी होना चाहिए। यहाँ पर 18 गेंदे, अब जीत के लिए 39 की आवश्यकता। क्या होगा? खूबसूरत ट्रॉफी को कौन उठाएगा? यहाँ पर दोनों की कप्तान की तीर की जाए। इस ट्रॉफी के ऊपर कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग सबसे शानदार प्रतियोगिता और दूसरा पड़ाव इस प्रतियोगिता का। पिछले साल ये प्रतियोगिता पहला दौर था, और ये दूसरे दौर में हम देख पा रहे प्रतियोगिता, ये दूसरा पड़ाव यहाँ पर। हमारे साथ विनोद जी अच्छे कमेंटेटर, डोमिनिक के स्वीट वॉइस, स्वागत है आपका। और पिछले साल भी ओनली वन बनकर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां पर दूसरे पायदान पर थी, और शिवम ब्लास्टर व्हाइट का इजहार करते हुए पिछले साल की मास्टरमाइंड टीम थी, चैंपियन थी। लेकिन इस बार मौका मिला यहाँ पर ओनली बनकर टीम को यहाँ पर फिर एक बार मेगा फाइनल में जाने का मौका मिला है। पिछले साल रनर, क्या इस साल चैंपियन, या फिर एक बार रनर? क्या होगा मैदान के अंदर? गेंदबाज खराब गेंदबाज की शुरुआत करते हुए नितेश यहाँ पर गेंदबाज की शुरुआत करते हुए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, दिलकश नजारा, स्ट्रेट डाउन किया, और ये कैच थोड़ा सा कठिन था यहाँ पर, मुश्किल था यहाँ पर कैच, और इस कैच को भले छोड़ा यहाँ पर, लेकिन 1 रन से नहीं पाए बल्लेबाज को। बहुत ही शानदार कोशिश, तकरीबन 19 कदमों का फासला तय किया था इस खिलाड़ी ने यहाँ पर, लेकिन कैच को नहीं पकड़ पाए। दुर्भाग्य की बात थी उनके लिए, बहुत ही शानदार कोशिश थी, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी यहाँ पर इस कैच को नहीं पकड़ पाया पर। दुर्भाग्य की बात थी, और भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ 15 रन। गेंदबाज नितेश, सामने बल्लेबाज अमन, बहुत ही अच्छा नाम है अमन, यानी कि देश का नाम है यहाँ पर। अमन के रखवाले हम हमेशा कहते हैं यहाँ पर, और ये अमन मैदान के ऊपर अपने टीम की रखवालीदारी करते हुए अपने ऊपर जिम्मेदारी को निभाते हुए। लेकिन क्या अमन में ताकत है यहाँ पर मुकाबले का रुख बदलने की, या गेंदबाज में ताकत है इस मैदान के ऊपर वापसी करेगी? काफी दबाव के ऊपर दबाव है त्रिशा राइजिंग टीम के ऊपर, उस दबाव को हटाने के चौके छक्के आना बेहद जरूरी है इस वक्त मैदान से। शानदार स्ट्रोक यहाँ पर, और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, किस्मत ने साथ दिया। डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं आपने यहाँ पर गेंदबाज स्वयं गेंदबाजी में, और डॉट गेंद की समाप्ति। अभी भी जिनका यहाँ पर आगमन हुआ है टेनिस क्रिकेटर हमारे मोहन शेट्टी साहब, अनिल शेठ, उनका भी आगमन हो चुका है सेलर, और आत्माराम शेठ बनकरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतियोगिता में आप आए, इस प्रतियोगिता में शान और शौकत बनाई, इसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, 5वां विकेट मैदान से बाहर। ये भी कैच के रूप में यहाँ पर 5 कैचेस लपके गए यहाँ पर, और 5वां सदमा इस वक्त त्रिशा राइजिंग स्टार्स, 5वां सदमा। एक के बाद विकेटों का सिलसिला पर लगातार जारी, कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिकने के लिए तैयार नहीं, जिसके कारण मुकाबला धीरे धीरे हाथ से छूटता नजर आ रहा है। पर ओनली बनकर कामा टीम इस मैदान के ऊपर अपना सिकंजा कस रही है। पिछले साल की रनर टीम इस मैदान के ऊपर क्या चैंपियन बन पाएगी, या फिर एक बार इस साल भी रन बन पाएगी? त्रिशा राइजिंग टीम इस मैदान के ऊपर मौका इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पा रही। यहाँ पर टीम का स्कोर रुका हुआ। यहाँ पर संजय हमें जानकारी देती है 15 रन के ऊपर 5 सफलता पर।
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही जल्दी स्ट्रोक को कन्वर्ट किया पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी मौजूद, काफी शातिर खिलाड़ी, शानदार फील्डिंग, लेकिन बाउंस थ्रू दिया पर एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। इक्का दुक्का से मंजिल पार नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली काफी दूर यहाँ पर। अब दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़ के फायदा नहीं, आपको फ्लाइट पकड़नी होगी, यानी कि फ्लाइट स्ट्रोक, यानी कि बड़ी बल्लेबाजी मैदान के पर मारनी होगी, तभी मुकाबले में जीत की यहाँ पर सपने आप सजा पाएंगे यहाँ पर। क्योंकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है, 5 ओवर का मुकाबला, सूरज हमसे विदाई ले चुका है, माहौल काफी ठंडा हो चुका है, लेकिन दर्शकों की तादाद मैदान के ऊपर काफी मात्रा में हम देख पा रहे हैं। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम देख पा रहे हैं, काफी शानदार दिलकश नजारा और काफी सुहाना सफर, प्रतियोगिता का अंतिम दौर मैदान के अंदर, यह कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग का 2017 का यह यादगार सफर। ये देखिए गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज यहाँ पर अपील करते हुए अफसोस जताते हुए, किस बात का जताया हमें पता नहीं यहाँ पर, लेकिन अंपायर योगेश इंद्रिकर यहाँ पर ओवर समाप्ति का ऐलान करते हुए अब टीम का स्कोर केवल 15 रन, जीत के लिए बनाने होंगे आपको 52 रन बनाने आपको, तो टीम का स्कोर 15, बच्ची भी टीम का स्कोर 16, माफ कीजिए यहाँ पर 52 रन बनाने यहाँ पर, तो टीम का स्कोर 16, अब जीत के लिए 12 गेंदे 36 रन की आवश्यकता। तो 10 मिनट के अंदर आपको 2 ओवर फेंकने यहाँ पर, तो पैनलिस्ट किया जाएगा टीम को, इस बात पर गौर करना है आपको, क्योंकि हमें विजय सुरोशी ने साफ तौर पर बताया कि समय की बर्बादी करने वाली टीम को यहाँ पर पैनलिस्ट किया जाएगा। तो 12 गेंदें, जीत के लिए 36 रन की आवश्यकता। अब मुकाबला मैदान के बाद थोड़ा सा नाजुक मोड़ में दिखाई दे रहा है, त्रिशा राइजिंग टीम थोड़ी सी यहाँ पर नाजुक पर से गुजर यहाँ पर। तो भाऊ सुरोशी हमारे बगल में बिल्कुल बैठ चुके मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक करते हैं, उनके सभी आयोजकर्ताओं का हम शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर, जो मौका हमें कमेंट्री का यहाँ पर दिया। लेकिन माफी चाहेंगे, हमारे पास 3 दिन नहीं था आपके लिए, क्योंकि हम पूरे महाराष्ट्र में कमेंट्री करते हैं, लेकिन अगले साल हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा दिन देने की। काफी अच्छे मुकाबले और काफी शानदार प्रतियोगिता खेली जा रही है यहाँ पर, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में देख पा रहे हैं, चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, काफी शानदार माहौल यहाँ पर, और सुनहरा सफर और अंतिम दौर पे के जाएंगे इस प्रीमियर लीग के, और पिछले अगले साल हम इंतजार करेंगे 365 प्रतियोगिता का। बहुत ही पहले खेला इस गेंद को, लेकिन मौका काफी कम मिलेगा यहाँ पर। अब बची भी गेंदें 11, अब 36 रन की आवश्यकता। लगातार विकेटों का नुकसान, त्रिशा राइजिंग टीम यहाँ से नहीं उबर पा रही यहाँ पर। अब 11 गेंदें, जीत के लिए 36 की आवश्यकता। ये देखना इस मैदान के ऊपर पिछले साल की रनर टीम ओनली बनकर काम है इस मैदान के ऊपर, क्या चैंपियन या फिर रनर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ताकत का इस्तेमाल, लेकिन ये शानदार कैच, छठा विकेट मैदान से बाहर, छठा कैच लपका पर। अब 10 गेंदें, 36 की आवश्यकता। शुक्रिया डीजे यहाँ पर 10 गेंदे 36 की आवश्यकता। मुकाबला एक तरफा होता नजर आ रहा है, पर मजा आने आ रहा है। पहला मुकाबला कितना अच्छा देखा हमने, जो सेमीफाइनल का मुकाबला था, सुभाष सुपर किंग मांजरली वर्सेस ओनली बनकरी कांबा के बीच में शानदार मुकाबला हमने देखा। लेकिन वो मुकाबला इस प्रकार होगा ये उम्मीद थी हमें, लेकिन ये मुकाबला उस प्रकार पर नहीं चल रहा पर। 10 गेंदे 36 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त प्रतियोगिता, लेकिन मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा, 6 विकेट का नुकसान। अब लाइफ लाइन बची 4 विकेटों की, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे मैदान के अंदर त्रिशा राइजिंग टीम। पुल करने की कोशिश, हर कोशिश यहाँ पर नाकाम होती हुई, और अब दर्शकों की चीखें गूंज रही है यहाँ पर, क्योंकि सेमीफाइनल में यहाँ पर मेगा फाइनल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही इस समय ओनली बनकर कांबा टीम। 9 गेंदे, अब 36 की आवश्यकता। अब यह मुकाबला जीतना मुश्किल होगा यहाँ पर। इस मुकाबले को जीतना यानी कि मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर होगा, क्योंकि 9 गेंदे 36 रन, हर गेंद के ऊपर आप बनाने होंगे 4 रन। तो ये काफी थोड़ा सा मुश्किल मैदान के ऊपर, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऑन द राइज खेला, खेलने की कोशिश, लेकिन अक्रॉस क्रिकेट खेला पर गेंद बिट्टू के पीछे। शॉर्ट फाइनल के रीजन में, टीप फाइनल के रीजन गेंद को फील किया, थोड़ी सी छेड़खानी करते हुए गेंद से, लेकिन समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरा करने का। अब बची भी 8 गेंदे, अब 34 रन की आवश्यकता। 8 गेंदे 34 रन। दर्शकों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करेंगे, 3 दिन जो आपने सहयोग दिया हमें, आपका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, और जो प्यार हमें दिया अपना, उस प्यार को हम सड़कों पर रखते हैं, और उस यादों को ताजा रखकर हम यहाँ से हमसे विदाई लेंगे। बची भी गेंदें 8-34 की आवश्यकता। बहुत ही शानदार ये नजारा हम देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लम्हा और दिलकश नजारा। शॉर्ट पिच गेंद, पटक दिया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, दोनों खिलाड़ी के बीच में गेंद यहाँ पर टेक ऑफ होती हुई, समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन।
पूरा करने का यहाँ पर, लेकिन इक्का दुक्का से अब काम नहीं चलेगा यहाँ पर। हवा से क्या फूल खेलेंगे जब तक बारिश ना हो। इस तरह के मैदान के ऊपर 7 गेंदे अब जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता यहाँ पर। धीरे धीरे अपना सिकंजा कसती हुई इस मैदान के ऊपर ओनली बनकर टीम त्रिशा राइजिंग के मैदान के ऊपर और मेगा फाइनल का शपथ तय करने का सपना सजाती हुई बीच मैदान पर। बल्ले का बाहरी किनारे के विकेट के पीछे है, लेकिन 1 रन की कोशिश लेकिन नाकाम यहाँ पर। और की समाप्ति यहाँ पर अब 6 गेंदे 32 रन की आवश्यकता। बहुत ही शानदार ओवर यहाँ पर मेघश्याम का, यहाँ पर बहुत ही शानदार ओवर रहा। केवल उन्होंने इस ओवर में 4 रन खर्च किए उन्होंने यहाँ पर। बहुत ही शानदार ओवर। अब 1 ओवर और 32 की आवश्यकता। पहला ओवर शत्रु ने फेंका, उन्होंने 8 रन दिए, 2 सफलता हार जीत की। दूसरा ओवर फेंका मुकेश रुपेश ने 5 रन दिए, 2 सफलता हार जीत की उन्होंने। और तीसरा ओवर नितेश ने शानदार फेंका, 2 रन देकर 1 सफलता हार जीत की। उसके बाद मेघश्याम ने यहाँ पर ओवर फेंका, 4 रन देकर 1 सफलता हार जीत की। यहाँ पर 1 ओवर 32 की आवश्यकता। कहां पर गलतियां हुई यहाँ पर बल्लेबाजों की मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि विकेटों का लगातार सिलसिला जारी रखा था त्रिशा राइजिंग टीम ने। एक भी खिलाड़ी मैदान के ऊपर टिका नहीं, यहाँ पर एक भी खिलाड़ी ने यहाँ पर साझेदारी नहीं बना। यहाँ पर 52 का लक्ष्य बड़ा नहीं था मैदान के अंदर, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिकने के तैयार नहीं था। बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी नहीं दिखाई यहाँ पर, इसके कारण मुकाबला छोड़ना पड़ सकता है यहाँ पर त्रिशा राइजिंग टीम को। लेकिन अभी भी मुकाबला बैलेंस यहाँ पर। 32 रन की आवश्यकता है बची हुई 6 गेंदों में। सब कुछ मुमकिन है क्रिकेट में दोस्तों, कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्रिकेट की दुनिया में। ये क्रिकेट की खूबसूरत यह दुनिया हम देख पा रहे हैं। गेंदबाज स्वयं कप्तान है यहाँ पर। लेकिन विनोद जी हम बताना चाहेंगे, पहले ओवर में पहले मैच में जब 1 ओवर में 22 रन चाहे थे तो 3 गेंदों में 16 रन आए थे, तब एक गेंदबाज एक कप्तान अपनी गेंदबाजी छोड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद 3 गेंद में 2 सफलता जीत किए और मुकाबले के जीत दिलाया पर। यानी कि जीवन के संघर्ष में कभी भी हार मत मानो, आप कभी भी जुनून के साथ आगे बढ़ते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ पर राइट अराउंड विकेट और ये गेंद को यहाँ पर हुक किया इस गेंद को, लेकिन गेंद जरफाने के रीजन में तेजी से वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब बची हुई गेंदें 4, अब जीत के लिए 31 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला जीतना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि 4 गेंद में 4 छक्के लगाएंगे तो टीम का स्कोर बनेगा यहाँ से महज 24, लेकिन 31 नहीं बनेंगे। मजा नहीं आया मुकाबले में यहाँ पर। और ऐसे मुकाबले न देखने वाले को मजा आता है, न खेलने वाले को मजा आता है, न कमेंट करने में कोई मजा आता है यहाँ पर। एक तरफा मुकाबला। विनोद जी कितनी जान डालेंगे मैदान के अंदर, ये तो हमारे लिए भी मुश्किल काम बन रहा है यहाँ पर। 4 गेंदें 31 रन की आवश्यकता यहाँ पर। और ये आसान सा मुकाबला, लेकिन अंपायर का इशारा। ये देखिए अलग स्टाइल से योगेश इंद्रकर करते हुए यहाँ पर। शाम के मौसम में यहाँ पर एक्सरसाइज करने का मौका मिला है, तो कैसे भले मौके को छोड़ पाएंगे यहाँ पर। तो 4 गेंदें 30 रन की आवश्यकता। कप्तान योगेश, उनके चेहरे पर हम मुस्कान देख पा रहे हैं, ट्रॉफी को भी देख पा रहे हैं यहाँ पर। 1,55,555 की ट्रॉफी अब उठाएंगे वो। इसी के साथ फुल टॉस गेंद जा रिस्क विकेट। 1 रन मिलेगा यहाँ से। अब ये मुकाबला कितने रनों से हारेगी यहाँ पर यह टीम, इसके लिए चलता मुकाबला। अब 3 गेंदें 29 की आवश्यकता। अब त्रिशा राइजिंग टीम कितने रनों से मुकाबला हारेगी, इसके लिए रस्म निभाई जाएगी यहाँ पर। मुकाबले में कोई मजा नहीं यहाँ पर, कोई दम नहीं यहाँ पर, केवल समय की औपचारिकता बचा मुकाबला, केवल रस्म निभाई जाएगी यहाँ पर। और इसी के साथ यह मुकाबला बिल्कुल जीत की कगार पर ओनली बनकर कांबा टीम पिछले साल की रनर इस साल चैंपियन बनने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो सभी दर्शकों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करेंगे, 3 दिन हमें जो सहयोग दिया, हमारे डीजे मास्टर, हमारे गौरव सावंत WW टेनिस क्रिकेट के .com के प्रोपराइटर, हमारे डीजे मास्टर, हमारे आयोजककर्ता, हमारे दर्शक खिलाड़ी, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और सुभाष गायकर का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे बिल्कुल महीना भर संपर्क में थे। और इसी के साथ 7वां विकेट गिरता हुआ पर, और सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। और सुभाष गायकर का भी शुक्रिया अदा करेंगे हम, क्योंकि 1 महीना संपर्क में थे हमारे कमेंट्री के लिए यहाँ पर, उनका भी शुक्रिया अदा, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। और हम आपसे विदाई चाहेंगे दोस्तों इस मैच से। फिर एक बार बची भी 2 गेंदें विनोद जी, मजा नहीं आया मुकाबले में यहाँ पर। अब 29 रनों की आवश्यकता, 7 विकेटों का नुकसान। और बिल्कुल पिछले साल की रनर टीम चैंपियन बनने के लिए, ताज पहनने के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। ओनली बनकर कांबा टीम इस मैदान के ऊपर जबरदस्त किरदार निभाती हुई मैदान के अंदर। और हम में कितना दम है, हम क्या कर सकते हैं, इसका पूरा जवाब देती हुई इस समय ओनली बनकर कांबा टीम। मजा आया मुकाबले में यहाँ पर।
अभी भी एक गेंद शेष है। ओवर समाप्ति माफ कीजिए। आगे उड़ते घुंघट पुड़ते घुंघट पुड़ते घुंघट पुड़ते घुंघट पड़ते चिंगट पड़ते चिंगट पड़ते चिंगट पड़ते चिंगट आगे उड़ते घुंघट पड़ते चिंगट रंगत आले या झाले चिंग चिंग